नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, जब हम भगवान की पूजा करते हैं और नित्य पूजा करते हैं तो हमें भगवान के बहुत सारे संकेत प्राप्त होते हैं। कुछ संकेतों को हम समझ जाते हैं और कुछ संकेतों को हम नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके दी में फूल बनना शुरू हो जाता है या जिनके दीपक में फूल बनता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत दिनों से पूजा पाठ कर रहे होते हैं, नित्य पूजा कर रहे होते हैं, भगवान को धूप दीप अर्पित कर रहे होते हैं। तो विश्वास मानिए कि वह साधक, वह भक्त उन भक्तों से बहुत आगे निकल चुके होते हैं। उनका जो पूजा का स्तर होता है वह इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि उन्हें भगवान के संकेत मिलने लगते हैं। तो पहले वह व्यक्ति हैं जिनका स्तर बहुत अधिक बढ़ चुका है। पूजा पाठ करते करते उन्हें काफी समय भी हो गया है। और ऐसा नहीं है कि पहले उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती थी। पूजा पहले भी स्वीकार होती थी, लेकिन संकेत नहीं मिलते थे। देखिए, जब दैवीय शक्तियां शुरू में अपना आशीर्वाद देना शुरू करती हैं तो वह गुप्त रूप से देती है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप यह भले सोच सकते हैं कि आपका लक बहुत अच्छा था, आपकी किस्मत में सब चीजें थीं, इसलिए आपको मिल गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप नित्य पूजा से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, अपने इष्ट देव से जुड़े हुए हैं, तो आपको संकेत भी मिलने लगते हैं और आपके कार्य भी बनने लगते हैं। तो यह पहले वह व्यक्ति होते हैं जो काफी दिनों से पूजा पाठ कर रहे होते हैं और उनके दीपक में फूल बनने लगता है दोस्तों। दूसरे व्यक्ति वह होते हैं जो पूजा पाठ तो पहले से कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई संकेत नहीं मिल रहा था। पूजा पाठ करते करते उन्हें काफी समय भी हो गया था और उन्हें पूजा पाठ से लाभ नहीं मिलता था। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें लाभ नहीं मिलता है, लेकिन जब उन्होंने मंत्र जप शुरू किया या अपने इष्ट देव का मंत्र जप करना शुरू किया या कोई नित्य जप शुरू कर दिया, जैसे भगवान भोलेनाथ का जाप हो गया या भगवान विष्णु जी का जाप हो गया या लक्ष्मी माता का जाप हो गया या नवार्ण मंत्र हो गया, जो व्यक्ति इस तरह से मंत्रों का जाप करने लगे उनके दीपक में भी फूल बनना शुरू हो जाता है। और दूसरे इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो नित्य पूजा तो करते हैं लेकिन साथ में मंत्र जप करते हैं। तो मंत्र जप करने से क्या होता है कि आपके अंदर जो 5 तत्वों से आपका शरीर बना है वह बैलेंस होने लगता है। उसमें अग्नि तत्व भी होता है, तो अग्नि आपकी पूजा स्वीकार करने लगती है। और जब संकेत मिलता है तो आप यह भी समझ सकते हैं कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तो दूसरे इस तरह के व्यक्ति हो गए। तीसरे व्यक्ति वह होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत अधिक तपस्या की होती है। यह कह सकते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में भी जब तप किया होता है। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आप जप करते हैं, तपस्या करते हैं, तपोबल एकत्र करते हैं, तो वह तपोबल कभी नष्ट नहीं होता है। तपोबल आपके अंदर रहता ही रहता है। जब आप किसी मंत्र को जपन शुरू कर देते हैं तो उस मंत्र की जो ऊर्जा होती है वह आप में धीरे धीरे करके समाहित होने लगती है। जब मंत्र की ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में समाहित हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, एक तरह से पक जाती है, तब वह मंत्र सिद्धि की तरफ होने लगता है। तब आप कह सकते हैं कि आपको मंत्र की आंशिक सिद्धि में मिल गई है। तो ऐसे व्यक्ति जो पिछले जन्म में भी पूजा पाठ से जुड़े थे या मंत्र जप से जुड़े थे या साधनाएं से जुड़े थे, तो उनका तपोबल बढ़ा रहता है और ऐसे व्यक्तियों के दीपक में भी फूल बनने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है, जब हमारे दीपक में फूल बनता है या जो नित्य पूजा का दीपक आप लगा रहे हैं, इसमें जब फूल बनता है तो वह अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और अग्नि तत्व जो होता है वह कैश फ्लो की डायरेक्शन होता है, मतलब आपका जो कैश फ्लो है वह बढ़ने लगता है। तभी आपने देखा भी होगा, हमने कई वीडियो में आपसे कहा भी है कि अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो मां लक्ष्मी की कृपा होती है। तो मां लक्ष्मी की कृपा का अर्थ यही है। अगर आप वास्तु पर जाएंगे तो जो अग्नि की दिशा होती है वह कैश फ्लो की होती है, कैश फ्लो की डायरेक्शन होती है। तो अगर आपके दीपक में फूल बनने लगता है तो कहीं ना कहीं आपको जो आर्थिक लाभ से संबंधित या धन से संबंधित लाभ होता है वह होने लगता है। तो इस तरह से आपके दीपक में फूल बनता है। चौथे व्यक्ति वह होते हैं जो पूजा पाठ काफी समय से कर रहे होते हैं और काफी समय से पूजा पाठ करते करते उनके दीपक में कभी फूल नहीं बनाया, उन्हें कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ त्याग किया है। कुछ त्याग का अर्थ ऐसा होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है और मांस मदिरा का सेवन करता है और भगवान की पूजा भी करता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। और आप यह सोचिए कि जब कोई पूजा पाठ करते करते कोई चीज छोड़ देता है, जैसे मांस मदिरा का सेवन करना छोड़ दिया, उसने प्रण ले लिया कि हम यह नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों के दीपक में भी फूल बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि क्या होता है,
जब कोई शक्ति की आराधना करते हैं तो शक्तियां उस समय बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती हैं। जब आप कुछ त्याग करते हैं, आप अगर भगवान के लिए कुछ छोड़ देते हैं, कुछ त्याग करते हैं, तो दैवीय शक्तियां उससे बहुत प्रसन्न होती हैं। इस बात को आप महसूस करिएगा। अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं या इस तरह से कुछ करते हैं, कुछ लोग अंडा खा लेते हैं और कहते हैं अंडा नॉनवेज नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, सोचने की बात है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो हम शमशान घाट जाते हैं, लेकिन शव को छूते तक नहीं। वहां से लौटने पर हम तुरंत स्नान करते हैं, नियम की पत्तियों से कुल्ला करते हैं और फिर ही घर के भीतर प्रवेश करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें यह एहसास होता है कि हम किसी न किसी रूप में अपवित्र हो गए हैं। अब सोचिए, यदि हम मांस और मदिरा का सेवन करते हैं तो यह हमारे शरीर और आत्मा को किस हद तक अपवित्र कर सकता है। बहुत से लोग यह तर्क देते हैं कि वे लंबे समय से नॉनवेज खाते आ रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में कभी कोई बुरा असर नहीं पड़ा। परंतु यह पूरी सच्चाई नहीं है। कभी कभी ग्रह और नक्षत्र अनुकूल होते हैं, जिससे हमारे गलत कार्यों का प्रभाव तुरंत नहीं दिखता। लेकिन जब समय बदलता है और हमारे कर्मों का फल मिलना शुरू होता है, तो यह इतना अचानक होता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम हीरो से जीरो कब बन गए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका हृदय अत्यंत कोमल होता है। ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, जो किसी की आंखों में आंसू देखकर स्वयं भावुक हो जाते हैं। ऐसे संवेदनशील लोग जब भगवान की पूजा करते हैं, जब नित्य दीप जलाते हैं, तो उनके दीपक में भी फूल बनने लगते हैं। यह एक दिव्य संकेत होता है कि उनकी भक्ति सच्ची है, उनका मन पवित्र है। दैवीय शक्तियां हर समय हमारे आसपास होती हैं। वे केवल तब नहीं आती जब हम पूजा करते हैं, बल्कि वे हमारे संपूर्ण व्यवहार को देखती और अनुभव करती हैं। यदि कोई व्यक्ति दिन भर गलत कार्य करता है, लोगों को कष्ट पहुंचाता है, अपशब्द बोलता है और फिर पूजा में बैठकर अच्छा बनने का प्रयास करता है, तो इन शक्तियों को तुरंत पता चल जाता है। ऐसे व्यक्ति के दीपक में फूल नहीं बनता, क्योंकि दैवीय शक्तियां छल को स्वीकार नहीं करती। इसके विपरीत जो व्यक्ति निष्पाप हृदय से पूजा करता है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसका उद्देश्य पवित्र होता है, उसकी साधना फलदायी होती है। भगवान का आशीर्वाद उसे न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि उसके जीवन में सुख और समृद्धि भी लाता है। यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभूत सत्य है। जहां विश्वास होता है, वहां भगवान अवश्य होते हैं, और जहां विश्वास नहीं होता, वहां भगवान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए सच्चे मन से भक्ति करें, अच्छे कर्म करें और देखिए कैसे आपकी पूजा में चमत्कारी परिवर्तन आते हैं। भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि सच्चे मन से की गई श्रद्धा आवश्यक है। जय श्री कृष्णा।